हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, बेसिकली आशाना अमारा में है। हाँ, आई हैव वर्कड विद आशाना फॉर 6 years, तो इसलिए जो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी वन ऑफ हिज कोर वैल्यू, जो आशाना की कोर वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग क्लब हाउस बना है कि नहीं बना है और लर्निंग हब बना है कि नहीं बना है, जो मास्टर लेआउट में, मास्टर प्लान मॉडल में जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, क्लब हाउस जिस मॉडल से दिखाई दे रहा है, स्विमिंग पूल, लर्निंग हब एंड ये जो टावर्स है टूवर्ड्स दी क्लब हाउस, तो ये सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो एक्चुअल में है कि नहीं है, वो हम लोग चल के अभी आप लोगों को दिखाते हैं। एंड देन यू कैन डिसाइड कि ट्रांसपेरेंसी कोर वैल्यू जो है वो अभी तक चल रही है कि नहीं चल रही है। चलते हैं अब क्लब हाउस की तरफ। दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द क्लब हाउस। यहाँ यहीं से, हाँ, आप लोग यहीं से आएंगे एंड जो हम स्विमिंग पूल दिखा रहे थे, वो स्विमिंग पूल ये रहा। दिस इज़ दी डबल हाइट लॉबी, जहाँ पर यहाँ रिसेप्शन है। आपको कोई भी तकलीफ़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, खुशी है, जो भी जाहिर करनी है, यू कैन शेयर विद दैट पर्सन जो यहाँ पर बैठेंगे। अभी नहीं बैठेंगे, कोई दिखेगा नहीं। डबल हाइट लॉबी दी गई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे हम, आशियाना की जो कोर वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी, उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल पे दिखाया गया था एंड एक्चुअल में जो दिखाया गया है, हम क्लब हाउस के अंदर एंटर कर चुके हैं। फर्स्ट आपको जो मैं दिखाने वाली हूँ दैट इज़ स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल जो है वो सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी बिल्डर हैं, सब बनाते हैं, लेकिन उसका क्लीनिनेस क्या है, उसका डेप्थ क्या है, लेंथ क्या है, जो 1200 अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। 1200 अपार्टमेंट्स के लिए एक्चुअली में वर्थ है कि नहीं है। बेसिकली अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो 56 यूनिट्स आ रही है, 56 फैमिलीज आ रही है पर एकड़। दिस इज़ हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल का मतलब है दैट इज़ 25 मीटर लेंथ का पूल। इसमें जो डेप्थ होगी, इसकी जो डेप्थ है वो बेसिकली यहाँ से अगर मैं बात करूँ करीबन 1.5 से 2 फीट से स्टार्ट होके एंड देन जो आप एंड तक देखेंगे वहाँ पर एंड में 4 फीट मैक्स होगा। क्यों कम होती है? रेजिडेंशियल जितना भी एरिया होता है, आई मीन जितना रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ होती हैं, उनको अप्रूवल के तौर पर होना यही होता है, नॉर्म्स यही कहते हैं कि जो इसकी गहराई है वो कम हो। और कमर्शियल में कमर्शियल में गहराई कितनी भी हो सकती है। अगर मैं किड्स पूल की बात करूं 2 पूल हैं, एक हाफ ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल और एक ये किड्स पूल। किड्स पूल जो है इसकी गहराई जो है वो 1.5 फीट ही है। टोडलर भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड जो करीबन 3 से 4 साल तक के बच्चे हैं मैक्स, वो यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर मैं बात करूं 5 साल से ज़्यादा का मेरा बेटा हो चुका है, वो बड़े पूल में ही जाता है। प्रॉपर यहाँ पर कोच होंगे जो कि अगर आपको स्विमिंग सिखवानी है अपने बच्चों को, वो भी आप करवा सकते हैं। उसके चार्जेस जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे मेंटेनेंस में। बट अगर आप स्पेशल कोचिंग दिलवाना चाह रहे हैं तो उसके कुछ मिनिमम चार्जेस होंगे। पोजीशन का जो प्रोसेस है वो आशियाना फ़ेज़ 1 के पोजीशन का प्रोसेस विद इन वीक और 2 वीक स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के पास जाएगा कि आप मेंटेनेंस पे कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें, लेटर आपके पास जाएगा। देन आपका पूरा जो पोजीशन का प्रोसेस है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। बिकॉज आई एम एक्स आशियाना एम्प्लॉय, आई हैव वर्कड विद आशियाना हाउसिंग लिमिटेड फॉर 6 years, तो मुझे सारे प्रोसेस पता हैं। इफ़ इन केस आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। अगर मैं पूरे प्रॉपर्टी का रिव्यू दूँ, एक व्यू बेसिकली दूँ, फ़ेज़ जो थे, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 एंड 5 ऐसे करके थे। एंड फ़ेज़ 1 जो आपको ये दिख रहा है दैट इज़ फ़ेज़ 1।
इसके साथ साथ क्या डिलीवर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फ़ेज़ 1 में जो जो फैसिलिटीज़ आ रही हैं सिर्फ वहीं पर डिलीवर होगा, हम फ्यूचर वाली चीज़ें उन्हीं के साथ डिलीवर करेंगे, तो वैसा नहीं है। क्लब हाउस बन चुका है, स्विमिंग पूल, लर्निंग हब, ये सारी चीज़ें बन चुकी है। प्ले स्ट्रीट जो है उसका काम बेस लेवल जो है वो हो चुका है। सो पजेशन तक, जब तक पजेशन चलता रहेगा तब तक प्ले स्ट्रीट भी काम जो है उसका भी तेज़ी से चलता रहेगा। सो इंडोर एक्टिविटी, किड्स प्ले एरिया एंड आउटडोर किड्स प्ले एरिया, एवरीथिंग विल बी ऑपरेशनल एंड इट इज़ एक्चुअली ऑपरेशनल, दैट इज़ किड्स प्ले एरिया। सो इफ़ इन केस आपको दिख रहा है, अदरवाइज़ मैं एक शॉट आपको दिखा दूंगी कि किड्स प्ले एरिया जो आउटडोर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। सो ये हो गई स्विमिंग पूल की बात। अब हम चलते हैं अंदर एंड देन हम दिखाते हैं आपको और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या एरिया है, कैसे वो यूज़ होगा, क्या बेनिफिट हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं टेबल टेनिस एंड बिलियर्ड्स को देखने। सो दिस इज़ टेबल टेनिस एंड बिलियर्ड्स रूम, जहाँ पर कार्ड रूम, कार्ड रूम भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर कैरम बोर्ड है जो कि हम लोगों ने खेलना बंद कर दिया है एक्चुअली, बट बहुत मज़ा आता है। मेरे जो इन लॉ हैं थे, सो वो उनको बहुत अच्छे से आता है। जितने भी, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर दी गई हैं, जो ये 32,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है विच इज़ कारपेट एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो बना हुआ है 32,000 दैट इज़ कारपेट एरिया। वो क्लब हाउस में किड्स सेंट्रिक तो है ही आशाना हमारा, एंड दिस इज़ द सेकेंड प्रोजेक्ट ऑफ गुड़गांव जो किड्स सेंट्रिक होम है आशाना का। फर्स्ट वॉज उमंग, सॉरी अनमोल, आशाना अनमोल, उमंग तो जयपुर का है। तो हर सेगमेंट के लिए, हर एज ग्रुप के लिए फैसिलिटी बनाई गई है। अगर मैं कार्ड रूम की बात करूँ तो यहाँ पर कैरम बोर्ड सीनियर्स भी खेल सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, प्लस सीनियर्स के लिए ओपन जिम भी है, इंडोर जिम भी है, बट ब्रीदिंग की दिक्कत आती है इंडोर में सीनियर्स को। उनके लिए स्पेशली आउटडोर जिम बनाया गया है, पूरा ट्रैक बनाया गया है। उस ट्रैक पे वो जॉगिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पेट पार्क है, जो पेट्स हैं उनके लिए अलग से पेट पार्क भी है, एंड बेसिकली हर ग्रुप के करते हुए। तो ऐसा नहीं किड्स सेंट्रिक होम है तो सिर्फ किड्स का, 0 to 18 ईयर, बेसिकली 17 ईयर तक के बच्चों को कंसिडर करते हुए सारी फैसिलिटीज़ की गई हैं। 0 to अगर मैं बात करूँ तो 0 कौन, पैदा होते ही तो बच्चा खेलने नहीं लग जाएगा, बट यहाँ पे जो है एक रूम वो क्रश भी दिया गया है, क्रच बोलते हैं। आप वहाँ पर अपने बच्चों को भेज सकते हैं इफ़ इन केस आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, इन लॉज नहीं है, माँ बाप घर पे नहीं हैं या दूर रहते हैं। ये दिक्कत एक्चुअली आती है, मुझे एक्चुअली आ रही है दिक्कत। मेरे जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, उस सोसाइटी में बेसिकली किड्स सेंट्रिक होम है नहीं वो, और मुझे क्या है, मुझे अपने बच्चे को लॉन टेनिस के लिए ले जाना पड़ता है। देन उसको अगर फुटबॉल सीखना है तो फुटबॉल की अलग क्लास, उसका एक टाइकोंडो क्लास चल रहा है तो उसकी अलग क्लास के लिए उसको ले जाना पड़ता है। देयर आर सम क्लासेस जिसके लिए मुझे जद्दोजहद करते हुए जाना पड़ता है, जिसके वजह से आपके काम को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ इन केस आपके साथ भी यही चीज़ें हो रही है, बेसिकली आपकी नीड है क्या, आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। रिक्वायरमेंट है अगर बच्चे को अच्छी बेहतर परवरिश का जो पता है वो एक्चुअली आपको चाहिए, तो आपको फिर आशियाना अमारा जो फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 में भी यूनिट्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो 3 बेडरूम है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो क्लब हाउस जो ये बना हुआ है क्लब हाउस,
क्या ये फैसिलिटीज़ 2.49 सीआर के लोगों को मिलनी चाहिए या मिल रही है? सो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो बाहर से मैं कंपैरिजन ना करके मैं आशियाना की प्रॉपर्टी से ही कंपैरिजन करूँगी, बिकॉज़ आशियाना क्या करता है, इम्प्रोवाइजेशन करता है पास्ट की प्रॉपर्टी से फ्यूचर की प्रॉपर्टीज़। यानी बेसिकली मैं भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी अपने आप से ही कंपटीशन करती हूँ कि मैंने पहले क्या किया था, उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, आगे मैं कैसे सक्सेस हो सकती हूँ। तो उसके से कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन कहलाता है। सो दिस इज़ क्रच एरिया। सो बेसिकली अभी यहाँ पर रिटर्न में जो लिखा हुआ है, रिटर्न में लिखा हुआ है, सो अभी जो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ किड्स प्ले एरिया। सो इंडोर किड्स प्ले एरिया है, वो डिपेंड करेगा फ्यूचर में फैमिलीज़ के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट कैसे आती है। अगर उनकी इंक्वायरीज आती है कि उनको क्रच चाहिए एंड उनको ज़रूरत पड़ी है, सो नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज इंक्रीज़ होगी एंड देन आशियाना मेंटेनेंस टीम जो है वो डिसाइड करेगी कि किस आवर्स तक का क्रच होगा एंड किड्स प्ले एरिया इंडोर जो है वो किस आवर्स तक का होगा। सो बेसिकली टोडलर्स के लिए है। सो 0 to 5 ईयर्स का जो मैं कह रही थी वो यही चीज़ कह रही थी। अब जैसे कि यहाँ पर पूरा एसी चल रहा है एंड इतना जो मेंटेन किया जा रहा है, बनाया गया, इतना खूबसूरत बनाया गया है, तो मेंटेन कौन करेगा? सो जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में बताया था कि आशियाना का खुद ही इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है एंड इन हाउस मेंटेनेंस टीम है। सो जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो डिस्कस करती है मेंटेनेंस टीम डिस्कस करती है कंस्ट्रक्शन। बेसिकली यहाँ पर इतनी ट्रेनिंग्स होती है एंड ट्रेनिंग के बाद उसको एग्जीक्यूशन होता है। सो जो पेपर में है, जो दिखाया जा रहा है, जो मॉडल पे दिखाया जा रहा है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या इक्विपमेंट आएंगे, कैसे वो ऑपरेशनल होगा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या निकल के आएगा। सो वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है। सो मेंटेनेंस कॉस्ट जो आएगा निकल के वो अप्रॉक्स 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी आएगा, जो कि आज के मार्केट में अभी चल रहा है। जो ये फ्यूचर की बात बता रही है, जो पोजीशन के वक्त आएगा। सो अभी अगर आसपास के एरिया में देखा जाए सो 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट का चल रहा है, जो कि ये फैसिलिटीज़ आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कई प्रोजेक्ट में नहीं है। फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में है, लेकिन मैं पास के प्रोजेक्ट्स अगर मैं बात करूं जो 5 ईयर्स 7 ईयर्स कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जिसका ऑलरेडी रेजिडेंट रह रहे हैं, ऑक्यूपेंसी है, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। प्लस पपड़ी झड़ रही है, कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट गुड। सो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको कंस्ट्रक्शन की भी दिक्कत नहीं आएगी, मेंटेनेंस की भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की दिक्कत नहीं आती है वहाँ पर मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये को रिलेट होता है। जो जिस बंदे ने, जिस टीम ने कंस्ट्रक्शन किया है और जो टीम मेंटेनेंस वाली है, दोनों इन हाउस है एंड दोनों टीम साथ में मिलकर काम करती है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। सो दिक्कत आपको यहाँ पर क्या क्या नहीं आएगी, सॉरी इनको क्या सॉरी बोलूँ, सो क्या चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। सो कंस्ट्रक्शन वाइज चेकलिस्ट में आप राइट टिक कर दीजिए, मेंटेनेंस वाइज आप राइट टिक कर दीजिए। हाँ, लोगों की जो होती है एक्सपेक्टेशन जो है आशियाना से, बिकॉज 50 इयर्स कंपनी को हो चुके हैं एंड 3 भाई मिलकर चला रहे हैं पूरी कंपनी, कंस्ट्रक्शन अलग, मेंटेनेंस अलग एंड सेल्स अलग, HR वगैरह वगैरह सब इसमें मिले हुए हैं। सो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो हमारी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, तो वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं होता है। लेट्स सपोज कि मेंटेनेंस टीम आपको रिस्पॉन्स करने में, या आपने प्लम्बर बुलाया, चूँकि इन हाउस टीम है सो प्लम्बर आपने बुलाया एंड प्लम्बर इज़ टेकिंग टाइम, आपने 1 बजे कॉल किया एंड वो आ रहे हैं 3 बजे या 4 बजे, बिकॉज इतने सारे यूनिट्स हैं तो नंबर वाइज भी उनको कॉल लेनी पड़ेगी। सो वो एक्सपेक्टेशन हमारी फिर आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है, एंग्री वाले उसमें मोड में चली जाती है। सो उस चीज़ को आप ध्यान में रख के ये कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपकी जो दिक्कतें हैं वो उतनी मात्रा में नहीं आने वाली है
बिकॉज इन हाउस कंस्ट्रक्शन है तो हर मोमेंट पता है कहाँ पर क्या रेक्टिफाई करना होगा अगर ये दिक्कत इन फ्यूचर आती है तो। सो यू नो आप मेंटेनेंस टीम आकर ये नहीं चेक करेगी अच्छा ये दिक्कत आ रही है तो हम वहीं पर हथौड़ी मार रहे हैं एंड चीज़ें निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं है, फिर वहाँ पर मेसन को बुला के वो कर, तो यहाँ पर ये आपको सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। सो अभी जिस सोफे पे मैं बैठी हूँ ये बेसमेंट में है। बेसमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है? सो स्क्वैश कोर्ट है विच इज़ प्रॉमिस्ड बाय आशाना कि एक स्क्वैश कोर्ट देंगे, बट आई विल शो यू 2 स्क्वैश कोर्ट दे रहे हैं विच इज़ इंटरनेशनल लेवल का। एंड बैडमिंटन कोर्ट जो है दैट इज़ इंडोर। एक्चुअली कई सोसाइटीज़ में आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट दिया गया है, बट होना चाहिए इंडोर ही, वो होता इंडोर ही है बैडमिंटन कोर्ट। सो बेसिकली उसका मेंटेनेंस यू नो बहुत हेक्टिक होता है, उसका एसी बिकॉज हाइट जो है वो बहुत यू नो बहुत ऊंचा होता है, इस वजह से उसको मेंटेन करना, एसी का पूरा हवा सही तरीके से जाना बहुत हेक्टिक होता है। सो जो लोग वेट करेंगे यू नो अगर वहाँ पर लोग हैं तो यहाँ पर लोग वेट करेंगे। सो दिस इज़ वेटिंग लाउंज एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स स्क्वैश कोर्ट एंड बैडमिंटन कोर्ट। सो जैसे कि मैंने बताया स्क्वैश कोर्ट तो आप देख रहे हैं आशाना मेंटेनेंस सर्विसेज जो है उसकी टीम लगी हुई है एसी को प्रिपेयर करने में। सो दिस इज़ अ स्क्वैश कोर्ट, 2 स्क्वैश कोर्ट हैं एंड देयर बैडमिंटन कोर्ट। सो यहीं से हम देख लेते हैं, आप अंदर जाके देख सकते हैं। भैया चला मत देना, आजकल बहुत कांड हो रहे हैं। सो दिस इज़ बैडमिंटन कोर्ट, आप देख रहे हैं हाइट की जो मैं बात कर रही थी। सो हाइट एसी का एंड पूरा जो बैडमिंटन कोर्ट एक्चुअली होना चाहिए वो इंडोर ही होना चाहिए। बाकी अब और फैसिलिटीज़ दिखाते हैं। सो दिस इज़ मल्टीपर्पज़ हॉल, तो बैंक्वेट हॉल कह लीजिए, मल्टीपर्पज़ हॉल कह लीजिए। सो यहाँ पर आपको इंडोर पार्टी करनी है या फिर यू नो बर्थडे सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, कुछ भी फंक्शन सेलिब्रेट करना है। सो यहाँ पर जो गैदरिंग हो सकती है वो करीबन 60 to 80 पैक्स पीपल की गैदरिंग हो सकती है। प्लस इसके साथ साथ आउटडोर भी है। सो इफ़ इन केस आप दोनों को मर्ज करना चाहें तो वो भी मर्ज कर सकते हैं, करीबन 150 लोग हो सकते हैं। सो 150 लोग यानी यहाँ पर भी वहाँ पर भी हो सकते हैं। और आपकी एक्टिविटीज़ के लिए यू नो यहाँ पर स्टॉल्स हो गई वो लग सकता है। सो जितना भी कैफ़े एरिया है वो यहाँ पर आएगा। गेम्स जो है वो वहाँ पर गेम्स अभी ओपन नहीं किए गए हैं, काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। सो अब रेस्टोरेंट की बात करें तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट को अभी ऑपरेट कौन करेगा? फॉर अ टाइमिंग थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है, तो ऑपरेट अभी के लिए आशाना ही ऑपरेट करेगा रेस्टोरेंट को, यानी इनकी टीम ही ऑपरेट करेगी। एंड उसका जो किचन है कैफ़े बेसिकली जो शेफ़ का किचन है, सो प्रॉपर वो किचन वहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर आप सीटिंग एरिया जो देख रहे हैं, सो एसी हो गया, फैसिलिटीज़ हो गए। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ टॉप नॉच यू नो कंपनीज़ की फैसिलिटीज़, तो उसको माता जो है वो दे रहा है, कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं है। सो लग्जरी की अगर बात की जाए तो लग्जरी की हर इंसान के यू नो अलग अलग कायदे कानून हैं। सो अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर विथ, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। सो वी आर गोइंग ऑन सेकेंड फ्लोर। सो सेकेंड फ्लोर पे क्या है? फुटसल कोर्ट एंड स्केटिंग रिंग। सो आपको जो मैं कह रही थी किड्स प्ले एरिया आउटडोर भी है, सो दैट इज़ किड्स प्ले एरिया, आपको दिख रहा है? सो दैट इज़ किड्स प्ले एरिया आउटडोर। सो अब हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर। सो ये आप जो देख रहे हैं हम एंटर हो चुके हैं जिम एरिया में। सो जिम के जितने भी इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं दैट इज़ टॉप नॉच कंपनीज़ के। सो सारे लेवल के यू नो यहाँ पर इक्विपमेंट रखे हुए हैं। प्लस इसके साथ साथ डांस एंड योगा जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर ली जाएंगी एज़ पर रिक्वेस्ट। सो अगर आपको यू नो चाहिए तो आपको यहाँ पर योगा एंड डांस क्लासेस, जुम्बा क्लासेस ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी ये ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं यहाँ पर। सो अब हम चल रहे हैं मीडिया रूम में।
आप देख रहे हैं मेरे पीछे खूबसूरत सा मीडिया रूम। बेसिकली मैं इतनी खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं एक्स एम्प्लॉय आशियाना के साथ साथ मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हूँ आशियाना की। मेरी भी प्रॉपर्टी है, जब मैं वर्किंग थी आशियाना में मैंने तभी ले ली थी। अपने हस्बैंड के साथ तो हम लोगों ने तभी इन्वेस्ट कर दिया था। बेसिकली मीडिया रूम आशियाना ने अपने आप को इतना अच्छे से अपग्रेड किया है, जैसे गुड़गांव है वह उस तरीके से वो भी अपनी सोच जो है वो अपग्रेड करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर 21 सीटर की है। अब आपका जो क्वेश्चन चल रहा होगा ये फ्री का तो है नहीं, एक्चुअली ये फ्री का नहीं होगा। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उससे अबव होगा। यू हैव टू प्री बुक, अगर आपको बुक करना है, कौन सी मूवी देखनी है या सीनियर अपना बैच बना के बुक कर सकते हैं, कोई पुरानी मूवी चला सकते हैं, जिसके चार्जेस जो होंगे वो बहुत कम होंगे, बिकॉज इसका रनिंग और जो भी चार्जेस होगा वो उतना ही मिनिमम चार्जेस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा मीडिया रूम। तो देख रहे हैं आप 21 सीटर है। जिस सोफ़ा को मिला के अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया फुटसल कोर्ट है एंड स्केटिंग रिंग है। अभी हम लोग जो हैं वो फुटसल कोर्ट में हैं। फुटसल कोर्ट जो दिख रहा है आपको ये सब तो है ही। बेसिकली अभी मैं यहाँ पर इस वजह से खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पर प्ले स्ट्रीट का काम जो है वो बेस लेवल का हो चुका है ऑलरेडी पीछे मेरे, एंड फेज़ 4 एंड फेज़ 5 का भी इधर के साइड में ही टावर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दिस इज़ द फुटसल कोर्ट, जो कि फुटबॉल कोर्ट का मिनी वर्जन है, विच इज़ आपको यहाँ पर जो क्रिएट किया गया है, ग्रास हो गया, ये जो सैंड, बेसिकली ये ओरिजिनल तरीके से क्रिएट किया गया है, फेक लेकिन ओरिजिनल तरीके से क्रिएट किया गया है ताकि आपको जो फीलिंग है वो आ सके। एंड दैट इज़ देयर, जो स्केटिंग रिंग है वो वहाँ पर है। स्केटिंग रिंग का अगर जो साइज़ है, जो हाइट है, दैट इज़ 4 फीट। अगर बच्चों की बात की जाए तो 4 फीट की हाइट वाले बेसिकली 5-6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होगा, बिकॉज़ इससे ज़्यादा जो बड़े बच्चे होंगे आई डोंट नो हाउ दे विल मैनेज। देखा जाए तो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। दिस इज़ द स्केटिंग रिंग। ये आप जो देख रहे हैं ये कुशन दे रहा है। तो कुशन इसलिए है कि आप अगर टकरा रहे हैं तो आपको चोट ना लगे, तो उस पर्पज़ से किड्स की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए भी काम किया गया है यहाँ पर। अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं हमारा वीडियो। एंड करते वक्त बेसिकली अगर मैं रेटिंग वाइज बात करूँ, फैमिली जो रेटिंग है, फैमिली रेटिंग आउट ऑफ 10 क्या देंगे, तो बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या जो रेटिंग हम लोग बात कर रहे हैं वो रेटिंग एक्चुअली आपकी अलग और मेरी अलग है, कितनी लेट्स सी कि कितनी मैच हो रही है। फैमिली को देखें मद्देनज़र रखते हुए तो मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगी। मेंटेनेंस को अगर रेटिंग देना चाहें यहाँ के मेंटेनेंस को, तो मेंटेनेंस जो मैं ऑलरेडी आशियाना की देख चुकी हूँ और जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं आपको 9 आउट ऑफ 10, बिकॉज अगर आप पॉइंट मैं जो काट रही हूँ वो पॉइंट मैं हमेशा ही काटती हूँ हर उसका रीज़न ये है कि देयर आर चांसेस टू इम्प्रूव और भी इम्प्रूव। अगर 10 आउट ऑफ 10 ही दे दिया जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगी चीज़ें, एंड परफेक्ट तो कुछ भी होता नहीं है। मेंटेनेंस हो गया, फैमिली हो गया, किड्स की फैसिलिटीज़ को देखा जाए तो 9 आउट ऑफ 10, एंड सीनियर के लिए जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ है, उनको देखा जाए तो 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मैं देना चाहूँगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपकी क्या रेटिंग है। एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि 2.49 CR जो मिनिमम यहाँ पर रेट है 3 बेडरूम का, उस में आपको ये फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं, जो जिस लेवल का कंस्ट्रक्शन, जिस लेवल का मेंटेनेंस, जिस लेवल की फैसिलिटीज़, जिस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा आपको फ्यूचर में, आपके गेस्ट आएंगे तो उनको भी
अगर आपको लगता है आपको कहीं और मिल रहा है और मिल सकता है तो आप वो भी कमेंट करिएगा, नहीं तो कॉल करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कॉल करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो फेज़ 4 एंड फेज़ 5 में देयर आर यूनिट्स जो 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम की है। वी कैन डिस्कस ऑन कॉल इन डिटेल एंड देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।